नमस्कार साथियों, आज की कहानी आप लोगों को डर और खौफ की उस दुनिया में ले जाएगी जहां आप डरने पे मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आज की ऐसी कहानी के बारे में जो रामपुर गांव की है, जहां पे राज करती है खूनी चुड़ैल। जी हाँ साथियों, मेरा नाम देवेश प्रताप सिंह है। आप देख रहे हैं मिस स्टोरी 369। साथियों, बने रहिए हमारे साथ और आगे कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की कहानी। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ रामपुर नामक गांव की, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ का मानना है कि शाम होते ही लोग इतना डर जाते हैं कि अपना दरवाजा तक नहीं खोलते। कोई अगर किसी को बीमारी भी होती है तो भी अपना बीमारी झेल लेता है, लेकिन घर के बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ राज करती है डाकिनी। डाकिनी नाम सुनते ही आप लोगों को डर का महसूस हो रहा होगा कि हमें किस बारे में कहानी बताने जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों, इस कहानी को सुनते ही आपको कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपको काफ़ी डरने पे मजबूर कर देंगे। वहाँ के लोगों का कहना है धीरे धीरे लोग वहाँ पे गायब होने लगते हैं। जो भी रात के समय बाहर जाता है कभी लौट के नहीं आता है। जी हाँ साथियों, ये बात है, लोग घर के धीरे धीरे बाहर गायब होने लगे। जो घर के बाहर जाता कभी लौट के नहीं आता। सभी लोगों ने क्या किया, वहाँ पे लोग जो थे कुछ लड़के थे, कुछ जवान बूढ़े थे, तो उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को पास में बुलाया और बैठाया। उन्होंने डिस्कस किया, चलो क्यों ना हम कोई ऐसे तांत्रिक या ऐसे कोई व्यक्ति को बुलाते हैं जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो, इनके बारे में जानता हो। तो उसी में एक राहुल नाम का लड़का था, तो बोलता है हाँ मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसका नाम विजय है। विजय एक बाबा था जो कि थोड़ा तांत्रिक और इन विद्याओं के बारे में जानता था। तो विजय को बुलाया जाता है उस गांव को रक्षा करने और उस एंटिटी को वहां से भगाने के लिए। विजय आते हैं, शाम को उनको बड़ा स्वागत किया जाता है, खाना पीना खिलाया जाता है और शाम होते ही विजय अपने रूम में लेटे हुए होते हैं। वहाँ धीमे धीमे रात का माहौल स्टार्ट होता है और वही ठंडी हवा चलना स्टार्ट होती है, वही आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि शाम को 7 बजते हैं, सारे लोग अपने दरवाज़ा बंद करके अंदर लेट जाते हैं। विजय क्या करता है, अपना खाना खाता है, वहीं पे रेडी होता है, रेडी होकर खाना खाता है और वही गांव के अंदर उसी एंटिटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। विजय के साथ वहीं के 2 लड़के और थे गांव के ही, जिसका नाम राम और श्याम था। राम, श्याम और विजय जो एक बाबा था उनको लेकर आगे जाते हैं। वही बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं धीमे धीमे। तो जो लड़के थे उन लड़कों को विजय कहता है नहीं आप लोग यहीं रुकिए, आगे आप लोगों के लिए खतरा हो जाएगा। तो वो बाबा की बात मान लेते हैं और विजय और श्याम होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं और बाबा आगे जाता है। बाबा जो आगे जाता है, बाबा को एक ऐसी चीज़ महसूस होती है कि शायद कोई मुझे पीछे से घूर रहा है, पीछे से कोई देख रहा है। बाबा जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। लिटरली बाबा की हवा खराब हो गई थी उस समय, क्योंकि पहले भी उसने कभी ऐसा चीज़ महसूस नहीं की थी जो कि रामपुर गांव में हो रहा था। अचानक उसे विजय तरफ से एक आवाज़ आती है। विजय पीछे मुड़ के देखता है क्या आखिर क्या चीज़ हो रही है, क्या है पीछे ऐसा, लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। विजय वहाँ से टर्न लेता है और भगता सीधे पीछे जाता है। वो देखता है मेरे साथ जो श्याम और राम आए हुए थे उसमें से एक लड़के के साथ जो हो रहा था उसे देख के उसका रूह कांप गई और इतना वो लिटरली डर चुका था कि वहाँ से उसने सोचा कि नहीं यार, हम इस चीज़ को भगा नहीं सकता। वो वहाँ से अपना बैग उठाता है और सीधे रूम पे जाता है। उसने ऐसा क्या देखा है जो लोगों को बताने में भी डर लगता है। लोगों के काफ़ी पूछने पर वो बताता है कि उसमें मैं शाम को मैंने जो शाम हो रखी थी उसमें मैंने पीछे को देखा कि जो श्याम नाम का लड़का था उसको एक बड़ी साया, मतलब बड़ी एंटिटी टाइप का कुछ था जो उसके कांधों पे बैठे हुए थे और उसका शायद खून पी रही थी। तो मैं उसे देख के इतना ज़्यादा घबरा गया कि वहाँ पे मैं रुकने की दूर, मैं वहाँ से कुछ कहना दूर, वहाँ से मैं रुक न सका और वहाँ से सीधा भागते हुए रूम पे चला गया। ऐसे ही कई रातें बीतती हैं। मौत का तांडव रुकने की जगह और ज़्यादा बढ़ चुका था। लोग ज़्यादा गायब होने लगे थे, यहाँ तक कि लोगों के जानवर भी गायब होने लगे थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये जो शक्ति है ये इसे उठा के कहीं ऐसी जगह ले जाती है, ये इन्हें मारती नहीं, शायद ये किसी जिंदा स्थान को कहीं रखती हो या कहीं ऐसी जगह पर रखती हो जहाँ पे लोग मतलब वहाँ पे इकट्ठा होते हो और शायद वो लोग जो यहाँ से गायब हुए भी जिंदा हो। लोगों की मैंने उम्मीद तो थी, पर इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि लोग जिंदा हैं कि मर चुके हैं। तो ऐसे ही कई रातें बीतती रहीं। लोगों का डर यकीन में तब्दील होता रहा। ऐसे ही कुछ रातों के बाद लोग कहते हैं ना, जो शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो ऐसे ही कुछ लोग, एक बाबा आते हैं जो कि काफ़ी सिद्ध पुरुष होते हैं। कहते हैं उनका तेज इतना ज़्यादा था कि उन्हें लोग देखते ही पहचान गए कि ये कोई ईश्वर का रूप है और उन बाबा को बैठाया गया, उनका स्वागत किया गया। उन बाबा ने उन्हें बताया कि आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग ज़्यादा परेशान हो रखे हैं और जो एंटिटी है यहाँ पे उसके चक्कर में आप लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो चुका है। बाबा ने उन्हें एक ऐसा उपाय बताया। बाबा कहते हैं आप लोग ऐसा कीजिए, यहाँ से जो मैं आपको देता हूँ उस यंत्र के जरिए आप लोग उसका पता लगा सकते हैं कि जो एंटिटी है इसका मुख्य स्रोत क्या है। तो बाबा जो होते हैं
उनको वो कुछ देते हैं यंत्र टाइप का, तो वो लोग जाते हैं उसी हवेली के पास, बरगद के पेड़ के पास, और वो यंत्र के जरिए उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको वो जगह मिल तो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी का अंत इतना करना आसान नहीं होता है। वो चुड़ैल जो थी वो समझ चुकी थी कि आज मेरा लास्ट डे है, जो ये बाबा आए हुए हैं ये मुझे कैद करके या मार के ही जाएंगे। सो उसने इतना आतंक मचाया गांव में, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, लोगों को डराना स्टार्ट किया। उसमें से लगभग 70 लोग थे, केवल 20 लोगों ने अपनी हिम्मत जुटा पाए और उस पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के पास पहुंचते हुए उनको ऐसी डरावनी आवाज आने लगी, जिसके आधे लोग वहां पे इतना सहम चुके थे कि उनकी सांसें अटक चुकी थी और वो सामने देखने के लिए मजबूर हो चुके थे कि आखिर ऐसा क्या है। पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि डर का माहौल था, रात के टाइम 12-1 बज रहा था और लोग अकेले थे, पीछे बिल्कुल जाने वाले नहीं थे। तो बाबा को भी बुला के लाया गया, वो बाबा भी आए वहाँ पे जहाँ पे वो कबर टाइप की कुछ थी, वहाँ खुदाई हुई और उससे वो कंकाल निकाला गया। कंकाल निकालते ही इतना मतलब भयंकर सी हवाएं और बारिश होने लगी कि लोग सामने दिखना, एक दूसरे को दिखना बंद हो चुका था। लेकिन जो बाबा थे वहाँ पे उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारी और उस एंटिटी को वहाँ पे पेट्रोल पे क्या डाला गया और उसे जला दिया गया। इससे ही उस एंटिटी का फिर भी मतलब वो जलती हुई एंटिटी ही काफ़ी लोगों को नुकसान हानि पहुँचाई। लेकिन जो कहानी आज की आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये कहानी तो एक सत्य कहानी नहीं है, ये कहानी मेरे द्वारा लिखित एक काल्पनिक कहानी है। फिर भी आप लोगों को अगर इस कहानी सुनने में थोड़ा सा मज़ा आया हो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं नई कहानी, सत्य कहानी और कुछ ऐसी काल्पनिक कहानी डालूंगा जो आपको लोगों को नए राय और नए रोमांच और ऐसे ही मतलब नए विचारों के बारे में आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद।